हरिओम हरिओम हरिओम। प्रत्येक ब्राह्मण को, विप्र को, दिस को सीताराम का नाम प्रतिदिन 108 बार लिखना चाहिए। इससे उस द्विज की, उस ब्राह्मण की ऊर्जा संतुलित रहती है और नकारात्मक शक्तियों से उसकी रक्षा होती है। क्योंकि आज ब्राह्मण तत्व उस तत्व को भूल रहा है, भूल ही गया है। कुछ एक ज्ञानी है जो संध्या वंदन करते हैं सुबह, दोपहर, शाम, गायत्री से, मंत्र से, किंतु आजकल की व्यवस्था संध्या वंदन की नहीं बन पाए रही है। इसलिए हमने एक नई व्यवस्था तैयार करी है संध्या वंदन की। 3 टाइम तो कोई भी नहीं कर पाएगा, बहुत ही कम लोग करते होंगे, किंतु एक टाइम आप सुबह सुबह सीताराम सीताराम लाल पेन से 108 बार नित्य प्रति लिखें। आगे ओम, पीछे ओम, बीच में सीताराम। जैसे कि हमने ये सेंड किया, इसमें लिखा हुआ है। और एक बात, 4 वर्ण में ब्राह्मण एक ऐसा वर्ण है जो एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण की टांग खींचता है। चारों वर्ण में ब्राह्मण ही ब्राह्मण को गाली देता है। अगर कोई ब्राह्मण बढ़ रहा है, आगे गुरु बन रहा है, गुरु स्वरूप उसका हो रहा है, तो दूसरा ब्राह्मण उसकी टांग खींच लेगा, केकड़ा बन जाएगा। यही ब्राह्मण के पतन होने का कारण है। दूसरा अपना ज्ञान भी वहां विस्तार करेगा, कहेगा नहीं तुम गलत हो, ये सही है। इसको सुधार करना होगा अगर ब्राह्मण तत्व को आगे लाना है। अगर कोई आपका ब्राह्मण सफलता पा रहा है, गुरु स्वरूप में आ रहा है, तो उसकी टांग खींचने की जरूरत नहीं है। ना क्षत्रिय में कोई टांग खींचता है, वो आगे बढ़ाते हैं अपने जो लीडर होता है। शूद्र भी आगे बढ़ाते हैं अपने लीडर को, मुस्लिम भी आगे बढ़ाते हैं अपने लीडर को, चाहे कितनी भी गलती करता हो उसको आगे लेते हैं। क्रिश्चियन भी आगे करते हैं, यहूदी भी आगे करते हैं, किंतु ब्राह्मण इतना चतुर बनता है। चतुराई भी कैसे? उस कौवे की तरह, उस कौवे की तरह चतुर बनता है। जो कौवा सुबह उठ के अगर पूरी सब्जी रखी होगी, पूरी सब्जी नहीं खाएगा, विष्ठा में मुंह मारेगा। आजकल ब्राह्मण का यह हाल है, क्योंकि ब्राह्मण वेद से विहीन हो चुका है, ज्ञात्री से विहीन हो चुका है। और घमंड ऐसा कि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण वही है सच्चा। सत्य कड़वा होता है, किंतु सुनो तभी आगे बढ़ सकता है ब्राह्मण तत्व। सत्य कड़वा होता है, किंतु सत्य सुनना पड़ेगा। कान बंद करने से या आंख बंद करने से सत्य झूठ नहीं हो जाएगा। सत्य में ब्राह्मण वही है जो जनेऊ धारण करे और संध्या वंदन करे और हृदय से साधना को अपना समय दे। ब्राह्मण का ना मान है ना अपमान है, उससे परे है, वही ब्राह्मण है। हमारे चारों वेदों का वही कहना है, हमारे गीता रामायण में यही कहना है, वही सत का ब्राह्मण है। और जितने भी हैं वो ब्राह्मण तत्व नहीं है, किंतु आज नाम के ब्राह्मण हैं, जाति के ब्राह्मण हैं। जाति से ऊपर उठो, परमात्मा का शुक्रिया करो कि आप ब्राह्मण जाति में पैदा हुए हो। पैदा होने से कोई लाभ नहीं होगा, काम भी क्या ब्राह्मण का करो। अगर कोई तुम्हारा ब्राह्मण भाई, कोई ब्राह्मण बंधु उठ रहा है समाज में,
वो अपना ज्ञान फैला रहा है तो कोई बात नहीं, उसके ज्ञान में गलती है, कोई बात नहीं, फिर भी वो गलती इग्नोर करके उसको आगे बढ़ाओ। ऐसे मत करो मेरे प्यारो कि उसकी टांग खींचो, उसकी टांग खींचो, उसकी हिम्मत तोड़ दो, वो आगे नहीं जा पाए। और दूसरा, शूद्र फिर पंडित बन के, ऋषि बन के बैठ जाए और समस्त ब्राह्मण जाके शूद्रों के चरण छुओ। आजकल यही हो रहा है, शूद्र संत बन के बैठ गए हैं। सिर्फ चोले का फर्क है, चोला धारण कर लिया गेरुआ, संत बन के शूद्र बैठ गए हैं। और उनके ब्राह्मण क्षत्रिय सब वैश्य सब जाके उनके चरण छू रहे हैं, उनके चरण चाट रहे हैं, चटुकार्या ले रहे हैं। अधिकतर मैंने ब्राह्मण देखे हैं जो शूद्रों को, जो जाति से भी शूद्र हैं और वर्ण से शूद्र हैं और कर्म से भी शूद्र हैं, किंतु चोला उन्होंने गिरवा धारण कर रखा है, संत बने हुए, उनके चरण चाट रहे हैं। कितने ब्राह्मण की फैमिलियां ब्राह्मण चाट रहे हैं, कितने ठाकुर की फैमिली और ठाकुर वैश्य की फैमिली वैश्य भी चरण चाट रहे हैं उन शूद्रों के, जबकि उनके पास ज्ञान है नहीं, सबका ज्ञान नाम ही नाम है बस। वो उस तरीके से सन्यासी भी उस तरीके से, जैसे रावण सन्यासी बना था सीता मां का हरण करने के लिए, वो उस तरीके से सन्यासी ब्राह्मण बने हुए, द्विज बने हुए हैं, जैसे कि काल नैनी बना था श्री हनुमान जी को छलने के लिए, जब हनुमान जी लंका से जो अंगूठी लेके जा रहे थे। तो ब्राह्मण तत्व, मेरे द्विज भाइयों, ब्राह्मण तत्व अपने आप को परशुराम की औलाद बोलते हो कि जय परशुराम, परशुराम के उस पर भी चलो, तो परशुराम का जैसा तप करो, परशुराम जैसा सहनशीलता लाओ, वीरता लाओ, ओज लाओ। कैसे आएगा? आपके ज्ञान से, आपके ज्ञान से आएगा, तभी ब्राह्मण का मान सम्मान बढ़ेगा। और हमारा मेन काम है ब्राह्मणों को, ब्रह्म तत्व को, जो ब्रह्मा का मुख है, उसको श्रेष्ठ पद दिलाना, यही हमारा कार्य है, यही हमारा कार्य है। तो कोई भी ब्राह्मण भाई अगर उठता है तो उसकी टांग मत खींचो, उसका टांग मत खींचो, उठने से पहले मत गिरा दो। ब्राह्मणों में ये बहुत गंदी आदत है, ब्राह्मण ही ब्राह्मण का टांग खींचता है और कोई नहीं खींचने आता। ब्राह्मण ही ब्राह्मण का टांग खींचता है। केकड़े की कहावत सत्य करता है। जैसे केकड़ा होता है ना, एक केकड़ा वैसे ही बाहर जाता है, दूसरा केकड़ा उसको नीचे गिरा देता है। ये ब्राह्मण जाति बहुत चतुर तो है, किंतु चतुर जैसी है वैसी मूर्ख भी है। इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। सत्य कड़वा होता है, किंतु कड़वी दवाई अच्छी होती है। कड़वी दवाई कैसी होती है? अच्छी होती है, पीना पड़ता है, तब जाके रोग नष्ट होता है। ये ध्यान करना पड़ेगा। अगर कोई ब्राह्मण तत्व गुरु स्वरूप में उठ रहा है तो उसका साथ दे, साथ दे, उसका हौसला अफजाई करें, उसको प्रणाम करें। वो आपके वर्ण का है, शूद्र से तो अच्छा ही है। जो शूद्र संत को जाके चटकारा लगा रहे हैं आजकल ब्राह्मण, सबसे ज्यादा ब्राह्मण मिलेंगे शूद्र संतों के पास, चरण धो के पीते हुए सबसे ज्यादा ब्राह्मण मिलेंगे। सबसे पहले हमें धर्म की, हमको ज्ञान का, धर्म की स्थापना करनी होगी। अगर द्विज को ऊपर लाना है, द्विज ब्राह्मण तत्व को ऊपर लाना है, तो ब्राह्मण संत होना चाहिए, ब्रह्म ऋषि होना चाहिए। बाकी ब्राह्मणों की इच्छा, हमारा काम है सत्य बताना, सत्य से अवगत कराना। हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ब्राह्मण तत्व बाहर आए, सभी का ब्राह्मण तत्व बाहर आए
और ब्राह्मण ब्राह्मण को प्रेम करे, ब्राह्मण ब्राह्मण को ही नहीं सभी को प्रेम करे। जातियां तो 4 वर्ण तो हमारे बनाए हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किंतु परमात्मा की जाति तो एक है, जीव जाति है। सभी वर्ण उस परमात्मा के पुत्र हैं, किंतु इन योनि में है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में हमको इसे खत्म करना पड़ेगा। और ये लड़ाई ज्ञान से लड़ी जाएगी तो खत्म हो जाएगी जल्दी। अगर शारीरिक लड़ाई लड़ी जाएगी तो नरसंहार ही होगा, खत्म नहीं होगा। ये लड़ाई जीती ही जा सकती है ज्ञान से। ज्ञान की कोई काट नहीं है, कोई ऐसी तलवार नहीं है जो ज्ञान को काट दे, क्योंकि ज्ञान ईश्वरीय है। तलवार से आप 10 को काटोगे, किंतु ज्ञान से एक साथ करोड़ों को काट सकते हो, लाखों को काट सकते हो, हजारों को काट सकते हो ज्ञान की तलवार से। तलवार के जोर पे आप 10 को अपने साथ शामिल करोगे, 10 को आप शामिल करोगे अपने साथ, किंतु ज्ञान के जोर में करोड़ों इंसान आपका ज्ञान प्राप्त करके आपके भक्त हो जाएंगे, ब्राह्मण तत्व की इज्जत करेंगे। ज्ञान से ही सत्य को पहचानो, अहंकार में ना रहो, अहंकार में ना रहो। अहंकार के ही कारण आज ब्राह्मण तत्व यहां पहुंच गया। अगर अहंकार ना होता तो ब्राह्मण तत्व आज ब्राह्मण ही होता। और हम सत में ही ब्रह्म ऋषि हैं, हम सत में ही ब्राह्मण तत्व को उसी आधार पर लाना चाहते हैं। तलवार से नहीं, मार से नहीं, प्रेम से, शांति से, ज्ञान से, अपने ज्ञान से, जो वेदों का ज्ञान है। इसलिए मेरे ब्राह्मण भाइयों, अगर कोई आपका ब्राह्मण भाई गुरु स्वरूप में उठ रहा है तो उसकी गलतियां ना देखो, उसका साथ दो, उसके मंत्रों में गलतियां ना निकालो, उसके भाव पे जाओ। अन्यथा मेरे बच्चों, मेरे पुत्रों, ब्राह्मण ऐसे ही पिसता रहेगा और शूद्र से भी बदतर हालत हो जाएगी। ब्राह्मण ब्राह्मण कहने से ही नहीं होगा कुछ, जोर से कुछ नहीं होने का, खून खराबा करने से कुछ नहीं होगा। ब्राह्मण अगर विजयी हो सकता है तो ज्ञान से ही हो सकता है। ज्ञान से ही ब्राह्मण को मान सम्मान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ज्ञान ही ब्राह्मण का हथियार है। परशुराम जी के हाथ में आप फरसा तो देखते हो, किंतु उनकी ज्ञान की धार भी देखी है क्या? ज्ञान की धार देखो। चारों वेदों के ज्ञाता थे परशुराम जी, उनका फरसा ही क्यों देखते हो? उनका ज्ञान क्यों नहीं देखते हो? अपनी आंखें कब तक बंद करोगे? कब तक सत्य को स्वीकार नहीं करोगे? करना पड़ेगा। करेला कड़वा होता है, किंतु शरीर के लिए अच्छा होता है, ये ध्यान करिए। जो भी आपका ब्राह्मण भाई ब्राह्मण तत्व गुरु बन रहा है या ऋषि बन रहा है, टांग मत अड़ाओ। अपनी विद्वानता दिखानी है तो दिखाओ, किंतु उसके मंत्रों में गलतियां ना बताओ, भाव को देखो उसको। अन्यथा ब्राह्मण अपने आप को बहुत चालाक बनता है, किंतु चालाक कौवे की तरह करता है, केकड़े की तरह करता है। जो ब्राह्मण उसका ऊपर उठता उसको खींचता है। शूद्रों में नहीं है ऐसा, क्षत्रियों में भी नहीं है ऐसा, वैश्यों में भी नहीं है ऐसा। वो गलती कितनी भी करे, नहीं वो करते विरोध, उसको आगे बढ़ाते। और मुस्लिमों में देख लो, जो उनका लीडर होता है, जो भी उनका एक लीडर होता है, उसको वो कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं। वो गलती भी कर देता है तो उसको सपोर्ट करते हैं। और यहां अगर तुम्हारा कोई गुरु बन रहा है ब्राह्मण, वो एक मंत्र में कुछ गलत शब्द बोलते तो उसको तुम बीच में टोक दोगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। मूर्खता मत करो, मूर्खता मत करो, भाव पे जाओ,
परमात्मा भाव से प्राप्त होता है, मंत्र से परमात्मा प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा और देवों की वाणी, देवियों की वाणी भाव है, सिर्फ भाव, मंत्र नहीं है। गूंगे को भी परमात्मा प्राप्त होता है, जो मंत्र नहीं बोल पाता उसको भी परमात्मा प्राप्त होता है, क्योंकि भाव तो है, उसकी कोई वाणी नहीं होती है। मंत्र तो एक आधार स्थूल बनाया है, मेन काम करता है जो भाव ही काम करता है। इस बात को, सत्य को जानो। मैं ब्रह्म ऋषि हूं, सत्य का ही ज्ञान दूंगा, और हमने सत्य देखा है, इसलिए आपको सत्य दे रहे हैं। मैं चाहता हूं ब्राह्मण तत्व दोबारा ऊपर आए। मैं ये चाहता हूं, मैं चारों वर्णों का भला चाहता हूं। मेरे लिए सभी तत्व बराबर है, किंतु मैं ब्राह्मण वर्ण में मेरा जन्म हुआ है, मैं ब्रह्मा का मुख हूं, तो मैं ब्राह्मण को लेके पहले चलता हूं। सीताराम, जय जय श्री राम, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन।